गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9 और हम निकल गए हैं संभाजी नगर से। आज हमें जाना है इंदौर, मैरियट होटल इंदौर। लगभग 420 किलोमीटर का रास्ता है एज़ पर गूगल मैप्स। टाइम ये 7.5 घंटे बता रहा है और अपने को आज बहुत ज़रूर, और रास्ता एकदम नया होने वाला है। हम इस रास्ते से कभी नहीं गए, सो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला है। इसलिए मैं आपको पूरा रूट भी क्लियरली अभी नहीं बता सकता, एक बार हो जाएगा तो बता दूंगा वीडियो के एंड में। और मेन काम है कि अपने को डीजल भराना है, बिकॉज़ हम कल हैदराबाद से निकले थे, हमने कल रास्ते में डीजल नहीं भराया था, गाड़ी में था बोल के। तो आज ज़रूर भराना पड़ेगा और हो सकेगा तो महाराष्ट्र में भराएंगे, बिकॉज़ एमपी में यहाँ से 2-4 रुपये महंगा है। सो कोशिश रहेगी महाराष्ट्र में भरा लें। चलिए फटाफट चलते हैं। अब थोड़ा 2 से 2.5 किलोमीटर में सामने में अपने को जाके हाईवे पकड़ना है, धूले हाईवे पकड़ना है, जो धूले की तरफ जाएगा। धूले से होते हुए हम आगे इंदौर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। होम स्टे से 2 किलोमीटर चले तो ये नेशनल हाईवे 52 पे आ गए हम। इसी के नीचे से हम राइट ले लेंगे और फिर इसी हाईवे पे जुड़ जाएंगे। ये जा रहा है धूले की साइड। ओ वो बेच रहे थे अंजीर, फ्रेश फिग्स बेच रहे थे पीछे। फिग ये धूले की साइड जाता है, अपने को भी उधर ही जाना है। पता नहीं कितनी देर तक है ये। जैसे मैंने आपको कहा, मैं पहली बार इस रूट पे जा रहा हूँ। इस पे मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, मतलब संभाजी नगर से इंदौर कभी मैं पहले गया नहीं। इंदौर पूरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं गया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। इंदौर इस ट्रिप में काफ़ी नए शहर होने वाले हैं। इंदौर, भोपाल, जो हम पहले कभी नहीं गए। आई थिंक बेटा और वाइफ तो जम्मू कश्मीर भी नहीं गए, वो भी नया होने वाला है। मैं पहले गया हूँ कटरा तक, तो जम्मू तक तो। सो काफ़ी नई जगह होने वाली हैं इस ट्रिप में, बने रहे हमारे साथ। और ये मैंने अभी जैसे हम हाईवे पे चढ़े तो इसने रूट बताया। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आगे समृद्धि हाईवे है, मतलब समृद्धि महामार्ग है। वो आपको दिख भी रहा होगा एकदम हाईवे में आगे में जो फ्लाईओवर दिख रहा है, मतलब ऊपर की रोड दिख रही है, वो समृद्धि एक्सप्रेसवे है। पिछली बार जब हम यहाँ से गुजरात गए थे तो वो हमने पकड़ा था और हम उससे गए थे। इस बार मुझे पता नहीं था, थोड़ा डाउट था इंदौर के लिए किधर से जाएंगे, बट उससे नहीं जा रहे। अभी गूगल मैप्स ने रूट अपडेट कर दिया। जैसे ही हम चढ़े तो ये कह रहे हैं कि इसी हाईवे पे अपने को 95 किलोमीटर सीधा जाना है, मतलब 95 किलोमीटर सीधा जाना है। इसका मतलब कि वो सामने 1 किलोमीटर में जो समृद्धि आ रहा है उस पर हम नहीं चढ़ेंगे। वो नागपुर साइड जा रहा है, मतलब नागपुर और बॉम्बे को कनेक्ट करता है, तो वो दोनों साइड जाता है। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद उससे जाएं, बिकॉज जब हम गुजरात गए थे उसी से गए थे, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम नेशनल हाईवे 52 पे सीधा चलते रहेंगे। कितने और किलोमीटर? 92 और किलोमीटर। और ये है समृद्धि हाईवे की एंट्री, जो मैं आपको कह रहा था। जब हम गुजरात गए थे हम इधर से ही अंदर गए थे, ट्रक के पीछे से। उधर बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो, मुंबई और नागपुर, उसके लिए उस पर जाएँ लिखा है। इलोरा के लिए सीधा जाएँ लिखा है। सो चलिए हम जा रहे हैं सीधा इंदौर की ओर। लाइन से फ्रूट वाले देख रहे हैं और ये बेच रहे हैं अंगूर कह रहा हूँ, चीकू और फिग को क्या बोलते हैं, अंजीर बोलते हैं शायद, है ना। ये भैया तो बस चीकू बेच रहा है। अच्छा नहीं, फिग भी है। 3-4 हैं। यहीं पे किसी पे रोक लेता हूँ, एक पे जहाँ साइड में जगह मिलेगा, और उससे थोड़ा डील करते हैं। इसी से कर लें क्या? शीफा फार्म्स। ये यहीं भैया के हमने रोका है। यहाँ देखते हैं कैसे हैं, पता करते हैं कैसे हैं। थोड़े सही। हाँ 120 बोला, 100 दे दूंगा। किलो ले रही है? नहीं किलो नहीं, तो बस रास्ते में खाने के लिए चाहिए। ये हमने फिग लिया, ऐसा होता है, ये अंजीर ही बोलते हैं शायद, और काफ़ी मीठा है, काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ पे 100 रुपये किलो था। मतलब 120 बोल रहा था 1 किलो लोगे तो 100 का दे दूंगा, बट हमने एक पाव ही लिया, 250 ग्राम लिया, 30 रुपीज़ का। काफ़ी अच्छा है। एक हमने तोड़ के खाया जो थोड़ा पका हुआ था। ये कह रहा है थोड़े कच्चे हैं, जो वाइफ ने लिए। एक आई थिंक पका हुआ लिया था, वो बहुत मीठा था, बहुत मीठा। बेबी खा रहा है, बेबी से पूछते हैं बेबी को कैसा लगा फिग, फ्रेश फिग। हाँ अच्छा लगा। और खाओगे? हाँ ऐसा होता है ये अंदर से, देखो ना। ऐसा है अंदर से, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। पिछले साल भी इस रूट पे हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें खाई थी। ऐसे पिछले साल तो हमने स्ट्रॉबेरी खाया था, अंगूर खाए थे। इस साल अंगूर और स्ट्रॉबेरी तो नहीं मिला, ये मिला। और ये मुझे 2-3 बोर्ड दिखे। एक जगह है 40 गाँव, इसका नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, 40 गाँव, बट ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि 40 गाँव महाराष्ट्र में, उसकी क्या खासियत है। बड़े बड़े बोर्ड हैं तो मतलब कुछ तो होगा, कुछ मतलब मेन एकदम मेजर सिटी तो नहीं होगा, बट मेजर टाउन तो वो होगा, इसलिए ऐसे बोर्ड हैं उसके। कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आप 40 गाँव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, या आपको पता है कि यहाँ क्या खासियत है। हाँ 40 विलेजेस, बट वाई दैट नेम?
बड़ा मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, बट वो गाड़ी ऐसे भगा रहा है कि मैं भी नहीं पकड़ पा रहा। वो सामने जो इंडिका है या पता नहीं कौन सी गाड़ी है, उसमें बड़ा अनकॉमन है इंडिया में, उसमें हिंदी अक्षरों में नंबर प्लेट है। जैसे वो नेपाल वेपाल में तो मैंने देखा है, वहाँ तो ऐसी होती है। इंडिया में चलते फिरते मैंने कभी नहीं देखा था। आपको दिखाऊंगा सोचा था, बट वो बंदा बहुत भगा रहा है। मतलब मैं 100 के आसपास हूँ, कम से कम 120 पे होगा, तो मैं दिखा नहीं पा रहा आपको, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये महाराष्ट्र में कभी कभी दिख जाता है, और कहीं मैंने नहीं देखा है ऐसा पूरे इंडिया में, बट महाराष्ट्र में भी कम दिखता है। बट 2-3 बार मैंने देखा है अपने ट्रैवल्स में कि लोग इधर हिंदी अक्षरों का यूज़ करते हैं अपनी नंबर प्लेट में। नंबर प्लेट है जो मैं आपको कह रहा था, अब शायद आपको दिखे। अब ये भाई साहब थोड़े स्लो हुए तो हम पास आ पाए, बट ज़्यादा देर तो हम नहीं आ पाएंगे। माही 7576 है। अच्छा 7 होता है ऐसा? अच्छा मुझे तो याद नहीं, मैंने हिंदी अक्षर पढ़े नहीं है। मैंने शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा हिंदी कैलेंडर अपने घर पे रहता था, वो विक्रम संवत वाला, तो वो देख के मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बट मैंने कभी पढ़े नहीं है अक्षर। इधर एक भारत पेट्रोलियम का पंप है। अब ये सरकारी या कंपनी ओन्ड तो नहीं है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ टैंक फुल करा लेता हूँ, बिकॉज़ इस रूट पे मुझे पता नहीं है। वैसे मैं भराता नहीं हूँ, मेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रहती है कि मैं कंपनी ओन से भराऊँ, बट अब मेरी गाड़ी में बस मुश्किल से 40-50 किलोमीटर का डीजल बचा है, और मुझे इस रास्ते का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ कंपनी ओन पंप आएगा। सो अब भरा लेता हूँ, और एक बार मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहाँ महंगा भी होगा, तो कहीं डबल घाटा ना हो जाए कि कंपनी ओन भी ना मिले और मध्य प्रदेश में महंगा भी मिले। तो यहाँ पूछते हैं, अगर इसके पास कार्ड मशीन होगी तो यहाँ भरा लेंगे। बीपी का नॉर्मली बेटर होता है, बट अगर कंपनी ओन्ड हो तो बहुत बढ़िया होता है। और ये मैंने डीजल भरा लिया, छोटा सा पंप था ये, ज़्यादा कोई वो नहीं था, याद रखने वाली चीज़ नहीं है। कंपनी ओन्ड पंप होता है तो मैं हमेशा रूट पे याद रखता हूँ। यहाँ गया 3726 रुपये ऐसी कुछ गया, और इधर था 91 रुपीज़ का रेट था डीजल का। तेलंगाना से तो कम ही है, तेलंगाना में तो 95 के आसपास था जब मैंने लास्ट भराया था। और यहाँ गया 40 से ऊपर गया, ऑलमोस्ट 41 लीटर्स गया, 40.8 ऐसी कुछ गया। सो मतलब डीजल काफ़ी हद तक कम हो गया था। अब हमने डीजल फुल करा लिया, अब हम बड़े प्यार से बिना टेंशन के इंदौर पहुँच जाएंगे। और कल कहाँ जाना है इंदौर से? नहीं, कल तो कहीं नहीं जाना, परसों हमें इंदौर से जयपुर जाना है, उस दिन बीच में भराना पड़ेगा। बट अब क्या है कि राजस्थान तो पता नहीं, बट राजस्थान से जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में तो डीजल सस्ता है, यही 90 रुपये के आसपास है। अब जो थोड़ा महंगा है बीच में मध्य प्रदेश में महंगा है, बट एक बार तो भराना ही पड़ेगा लग रहा है। और राजस्थान में भी शायद थोड़ा महंगा है, मतलब इतना शायद तेलंगाना जितना तो नहीं होगा, बट आई थिंक बाकी दिल्ली, हरियाणा वगैरह से 1-2 रुपये महंगा होगा, मुझे ऐसे ही कुछ याद है जब मैंने लास्ट भराया था एक बार। सो राजस्थान में भी शायद एक बार भराना पड़े, देखते हैं। सामने एक बोर्ड आ गया है, हम जा रहे हैं ढूले की ओर। ये जो रोड है इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 52, और इस रोड का ये वाला जो सेक्शन है ये है सोलापुर ढूले सेक्शन, मतलब ये सोलापुर से ढूले जाता है, और वहीं बीच में आपका संभाजी नगर भी आ जाता है जहां हम कल रात को रुके थे। और यहाँ पे सामने बोर्ड लगा हुआ है कि ढूले 10, ढूले काफ़ी पास है, 110, सॉरी मेरे को लगा 10। इंदौर 370, अपने को इंदौर जाना है। सूरत 350, चालीसगांव 54। चालीसगांव बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, गूगल करके देखेंगे क्या है फेमस चालीसगांव का। चलिए, ये हम सुबह से चल चुके हैं एग्जैक्टली 40 किलोमीटर, और आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, मैं पहली बार इस रूट पे आया हूँ, सो मुझे कोई आइडिया नहीं है। गाड़ी का कितना बता रहा है? 105 रुपये का टोल बता रहा है। कहीं पे नाम दिखता है तो आपको जगह का नाम बताते हैं, कहीं टोल प्लाज़ा पे होता है, कहीं पे नहीं होता। इस पे तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। बेबी नाम दिख रहा है कहीं पे? मुझे हिंदी पढ़ना, मैप में नाम दिख रहा है कहीं इस जगह का क्या है? मैप पे भी मुझे ढंग से नाम नहीं दिख रहा, बट जहाँ से हम चले वहाँ से एग्जैक्ट 40 किलोमीटर है ये जगह डिस्टेंस। ओहो, एकदम रुक गई ऑल्टो तो, स्पीड ब्रेकर। हटनूर टोल प्लाज़ा, और बेबी ने ये देखा और हमें बताया 1.2 बेबी। वो एक्चुअली हुआ क्या मैंने ध्यान नहीं दिया, वो सामने जहाँ डंडा होता है ना जो ऊपर नीचे होता है आने जाने के लिए, उसके साइड में स्क्रीन होता है, तो उस पर लिखा था हटनूर। तब मैंने देखा नहीं, बेबी ने देखा। चलो स्मार्ट है अपना बेटा। चलिए, ये थोड़ी अलग सी रोड आ गई है तो ये नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 52 ही चल रहा है, बट ये एकदम से ऐसा हो गया है, सिंगल लेन हो गया है। थोड़ी पीछे तक तो ये डबल लेन ही था, बहुत तगड़ा था। पता नहीं यहाँ क्या चक्कर है, यहाँ या तो सरकार को ज़मीन नहीं मिली या क्या इशू हुआ, यहाँ सिंगल लेन है और कुछ काम भी नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बन रहा है आगे। सो आई डोंट नो व्हाई, दिखा तो मैप पे नेशनल हाईवे 52 ही रहा है। नेशनल हाईवे 52 काफ़ी मेजर हाईवे है। आई थिंक ये लगभग
गुजरात में कहीं तक जाता है, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। पिछले साल जब हम गुजरात गए थे तो इसके कुछ पीसेस, हाँ इसके कुछ स्ट्रेचेस आए थे, मुझे वही याद है। चलिए देखते हैं कितनी दूर तक ये गाँव वाँव आता है, फिर होपफुली थोड़ी देर में दोबारा हाईवे लग जाएगा। देखो आप सामने का कितना सही है, सामने पहाड़ है, छोटी सी ये रोड है। रोड अच्छी है, गड्ढे वड्ढे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस रोड सिंगल लेन है, यही है, बट रोड अच्छी है। और क्या नज़ारे हैं, अगर आप बारिश वारिश में आओगे तो बहुत हरियाली होगी इधर लग रहा है। और इधर जवार की खेती दिख रही है साइड में, जवार ही है शायद ये, कुछ मक्का है, ओ सॉरी मक्का है, हाँ 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 मक्का है, जवार पीछे था। बट हाँ बहुत सुंदर। चलिए ये रास्ता देखो आप, क्या सुंदर रास्ता है। राइट में दिखाओ क्या खाई है, बाप रे भयंकर खाई है ये तो। पुराने ज़माने में वो मूवीज़ आती थी ना कि हीरो होता था, हीरो का दुश्मन हीरो को खाई से गिरा देता था। एक आदित्य पांचोली और सैफ अली खान की मूवी है, अब मैं उस मूवी का नाम भूल गया, जिसमें आई थिंक दोनों को काजोल से प्यार होता है या कुछ होता है। तो आदित्य पांचोली और उसका बेस्ट फ्रेंड होता है सैफ अली खान, और आदित्य पांचोली सैफ अली खान को एक किसी क्लिफ बोले तो क्या बोलते हैं उसको, ऐसी पहाड़ की चोटी पे ले जाके नीचे गिरा देता है। ऐसी लग रहे हैं, भयंकर क्लिफ्स लग रहे हैं ये, वाह। और थोड़ा बारिश में आते तो हरा होता। और अपने को पीछे बोर्ड देखा, और बोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बिकॉज उसने 2 लोकेशन बताई। एक तो ओमकारेश्वर बताई, जहाँ शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ हम गए एक बार, काफ़ी पहले गए हैं, बट हैदराबाद से नहीं गए, दिल्ली से आए थे। वो यहाँ से था 394 किलोमीटर, लगभग इंदौर से थोड़ा आगे है, बट इंदौर हमें 355 बता रहा है। और दूसरा हमें दिखा माउंट आबू का। अगर आपको नहीं पता तो माउंट आबू एक हिल स्टेशन में है, और वो है राजस्थान में। जी हाँ, अगर आप इमेजिन भी करोगे तो कभी आप राजस्थान में हिल स्टेशन इमेजिन नहीं करोगे, आप राजस्थान में डेजर्ट, थार डेजर्ट, रेगिस्तान इमेजिन करोगे। बट वहाँ पे एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है माउंट आबू, जो वहाँ है। ड्राई नहीं है, नॉर्मली है, पानी वानी है उसमें, वहाँ बारिश होती है। आओ बेबी, बड़ा अच्छा है, कम हैव अ लुक, यू विल एंजॉय। देखो कितना अच्छा है, वो नीचे प्लेन्स दिख रहे हैं, हम पहाड़ के ऊपर हैं पूरा, बहुत सुंदर व्यू है। अगर आपको दिखाएं तो ये देखो आप सामने, कितना सही है। ओ वहाँ पे एक रोड दिख रही है, पता नहीं यही रोड घूम के उधर जा रही है या वो कोई और रोड है, पता नहीं। और यहाँ देखो आप कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, शेड आ रहा है नीचे रोड पे, बहुत सुंदर। यहाँ मैं कभी नहीं आया था, ये पहली बार है। ये आज हम निकल रहे हैं संभाजी नगर से इंदौर। हाँ वहाँ वो सफ़ेद है ना पहाड़ों में लाइन, वो वाटरफॉल की ही लाइन है। जब बारिश, वो ऐसे लाइन छोड़ जाता है ना, मार्क छोड़ जाता है पानी, उनसे पानी गिरता है जब बारिश आती है तो। और नीचे वहाँ जमा होता होगा, वहाँ एक आगे भी तालाब है, वहाँ भी जाता होगा। हाँ यहाँ तो लेपर्ड आता होगा, लेपर्ड के बोर्ड थे। लेपर्ड ऐसे में रहता है ना, हल्के श्रब्स में, तो उसको ऐसा एरिया पसंद है। ये इधर भैया मिले, वो एकदम फ्रेश अपने खेत का खीरा बेच रहे हैं, नमक वमक मार के। बहुत अच्छा एरिया, वाइफ ने खाया अभी। और ये सामने व्यू है, मतलब हम व्यू के साथ खीरा खा रहे हैं, ऐसा मज़ेदार। फ्रेश है एकदम, अच्छा, बहुत सही है, अच्छा लग रहा है बेबी को। ये वाइफ और मैं दोनों खीरा खा रहे हैं, हमने 5 खीरे खा लिए। बहुत अच्छा है, पहले 3 फिर 2। चेंज भी नहीं थे भैया के पास, उसने 10 रुपये लिए भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। हम वापस देने के फिर भी नहीं लिए। पहले हुआ क्या, 10 का एक खीरा था, मेरे पास एक 20 का नोट ही था, तो मैंने वो दिया। मैंने पहले बोला 2 बना दो, तो उसने बोला नहीं खा लो, एक हम तीनों को दे दिया। फिर मैंने गाड़ी में आके ढूंढा, मैंने यार किसी के 10 रुपये क्यों मारूं, मिलते हैं तो देता हूँ। एक 20 का सिक्का मिल गया गाड़ी के एक कोने में। तो मैंने कहा जाओ वाइफ को, तुम एक खीरा भी खा लो, अच्छा है, और वो 10 रुपये पुराने बचे हैं वो भी दे दो। बट वो भैया नहीं माना, उसने दोबारा 2 खीरे ही दिए 20 के। बड़ा सही था, और खीरा बहुत अच्छा है ऐसे। हाँ बेबी ने तो पूरा खाया, हम दोनों ने हाफ खाया, जो 2 दिए थे भैया ने उसमें। और खीरा बहुत मीठा है, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा है किसी ने चीनी डाला होगा, बट ऑब्वियसली खीरा है, बहुत फ्रेश। वो कह रहे थे मैं अपने वहीं से लाया हूँ। वाइफ ने पूछा आप कैसे आते हो यहाँ, ऐसे पहाड़ वाले एरिया में बाइक में लाते हो क्या? कह रहा नहीं, लिफ्ट मांग के ऐसे गाड़ियाँ चलती हैं उनमें आ जाता हूँ, फिर यहाँ दिन भर बेचता हूँ। 15 साल हो गए बोले। बहुत अच्छा है, ये जगह मैं याद रखूँगा, फिर कभी आए तो यहाँ रोक के मैं पक्का खाऊँगा। अब पता नहीं फिर कभी कब होगा, बिकॉज ये रूट थोड़ा अलग से ही है, बट जब भी आएंगे पक्का खाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
रोड के साइड में रुके आपको दिखाने के लिए कितने सारे सोलर पैनल हैं। मतलब यहाँ पूरे साल अच्छे से धूप आती होगी, इसलिए इतने सारे हैं। सब बिजली बनाने के लिए सोलर पैनल्स बहुत हैं, बहुत। वैसे इधर तो हवा भी चल रही है, विंडमिल भी चलेगी शायद, बट हाँ सोलर पैनल तो खूब है। चलिए, सुंदर है। और यहाँ रोड के बीच में लंगूर बैठे हैं, और अगर आप गाड़ी धीरे करोगे तो आपकी तरफ आने लग जाएंगे, बिकॉज इन्हें आदत होगी हाँ कि लोग गाड़ी रोक के खाना देते होंगे। हमारे पास कुछ आज है नहीं देने लायक इनको, तो हम तो सीधा निकल रहे हैं। बट जनरली बंदर दिखते हैं, यहाँ लंगूर दिख रहे हैं। यहाँ मुझे बंदर नहीं दिखा अभी तक, बट पिछले 2 किलोमीटर में लगभग लंगूर दिखे हैं। और सामने पहाड़ देखो आप, क्या खड़ी चढ़ाई का पहाड़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई माउंटेन रेंज है, बीच में एकदम से पहाड़ आए हुए हैं और आगे पीछे प्लेन्स है, बट जहाँ खड़ा है वहाँ एकदम मतलब पूरा खाई है दूसरी साइड। बहुत इंटरेस्टिंग। और अब ये हाईवे लग रहा है दोबारा 4 लेन हो गया है। तो मुझे जो समझ आया कि बीच में पहाड़ है और इसी पहाड़ के आसपास में मतलब वो हो रखा है, ये क्या बोलते हैं, सिंगल लेन हो रखा है। मालेगांव। हाँ, मालेगांव 71 है यहाँ से, धूले 70 है। अब ये वो वाला मालेगांव है या नहीं पता नहीं। मालेगांव भी 2 हैं। एक हम पिछली बार अजंता गए थे तो वहाँ पे भी मालेगांव के बोर्ड दिखे थे, तो मुझे लगा मालेगांव एक ही मुझे पता है, महाराष्ट्र वाला, जहाँ पे वो महाराष्ट्र की एक छोटी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें सारे डुप्लीकेट बड़े बड़े सुपरस्टार्स के डुप्लीकेट लोग काम करते हैं। मुझे लगा ये वो वाले मालेगांव है। मूवीज भी बनी है कहीं, जैसे सुपरस्टार्स ऑफ मालेगांव वगैरह, BBC पे इनकी डॉक्यूमेंट्री भी आई है। बट लोगों ने मुझे बताया कि जो अजंता के पास वाला मालेगांव है वो ये नहीं है, शायद ये वाला मालेगांव वो हो। अब पता नहीं, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे आइडिया नहीं है कि ये वो वाला मालेगांव है या नहीं। या तो ये वही मालेगांव है अजंता के पास वाले ही, मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ तो मुझे समझ नहीं आया। बट हाँ, महाराष्ट्र में 2 मालेगांव हैं, एक ये अजंता के पास पड़ने वाला और एक वो जो अपनी मूवीज़ के लिए फेमस है, छोटी मूवी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये हम जलगांव के पास आए हैं। यहाँ केले और चिप्स बड़े बिक रहे हैं, लॉजिक समझ नहीं है। वो दिखाओ, वहाँ केला कच्चा रखा हुआ है, केले का चिप्स होगा क्या? इसलिए पता नहीं, शायद वो वहाँ वो गुड़ वाली चाय है, हमने ऐसी कहीं पी थी ना पिछले साल, वो अंकल बने थे ऐसे फोटो में। केले के चिप्स, गाय तो पता नहीं कहीं ले जा रहे होंगे। केले का तो केरला का अच्छा होता है बेबी, यहाँ का भी होता होगा पता नहीं, यहाँ तो मैंने कभी खाया नहीं। केले का तो पता है मुझे, सॉरी केरला का तो वहाँ से तो वो होटल में देते थे ना हमें, बेकल होटल वाले देते थे ना रिटर्न गिफ्ट। हाँ चलिए, सुबह के बज गए हैं 11, 9 बजे के आसपास निकले थे, सो अपन को 2 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। और ये 2 घंटे में हमने कवर करे हैं एग्जैक्ट 110 किलोमीटर। बीच में हल्का रुके भी थे खीरा वीरा खाने, तो वहाँ 10-15 मिनट हमने वैसे भी लगाए होंगे। सो ठीक है, ठीक ठाक स्पीड पे चल रहे हैं। अब अपने को कवर करना है और 306 किलोमीटर, और टाइम एज़ पर गूगल 6 घंटा और लगेगा। सो अगर गूगल के हिसाब से अगर हम कहीं नहीं रुके तो हम शाम को 5 बजे होटल पहुंचेंगे। अब कहीं नहीं रुके तो हो नहीं सकता, 1 घंटा तो लंच करेंगे, थोड़ा इधर उधर कहीं ना कहीं रुकेंगे, टहलेंगे। सो आई थिंक जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि हम शाम को 6-6:30 बजे तक अपने होटल में होंगे, जो होगा मैरियट इंदौर, और डिनर भी वहीं करना है आज, तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं जाना नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये हम आ गए हैं धूले, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, परोला 38 किलोमीटर दूर है, और बोरकुंड 5.2 किलोमीटर दूर है। धूले के आसपास जाके ये रोड अपने को चेंज करने को बोल रहा है, राइट लेने को बोल रहा है 19 किलोमीटर बाद, और धूले 20-22 किलोमीटर है, तो आई थिंक धूले के आउटर से ही कहीं से हम रोड चेंज करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली शायद धूले बाईपास हो, बिकॉज हमें तो आगे इंदौर जाना है। धूले बड़ा शहर है मतलब इस एरिया का, और हमें बड़े शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक कुछ बाईपास वगैरह होगा। चलिए देखते हैं जो भी है। NH52 का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है। अब ये कौन सा वाला है पता नहीं, गाड़ी का कितना 95 है सिंगल का टोल। और अभी आपको बताते हैं, नाम तो लिखा है, कौन पहले पढ़ पाएगा? बोरवीर टोल प्लाज़ा। ये है महाराष्ट्र का बोरवीर टोल प्लाज़ा, जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। बोरवीर, हाँ, इसे हम क्रॉस कर रहे हैं। अब धूले आने वाला है। अब हमारा लंच का टाइम भी हो गया, सुबह के 11:15 बज गए। सो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी मटन भाकरी का बोर्ड दिखेगा वहाँ रोक लेंगे और पता कर लेंगे क्या सीन है, मिलेगा तो खा लेंगे।
और यहाँ पे आप देखो क्या रास्ता है, ये एकदम बीच में बड़ी अच्छी रोड काटी हुई है, हल्के हल्के पहाड़ हैं, धूप काफ़ी है, 31 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, बट रोड बड़ी सही काटी है। NH 52 है ये। अभी हम ढूले के पास हैं, ढूले पहुँचे नहीं है, अभी 10-12 किलोमीटर में ढूले आएगा। ढूले के आसपास शायद लंच मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एरिया देख के तो लग रहा है यहाँ तो कुछ होगा नहीं खाने पीने का, बट अभी बड़ा शहर आना है, ढूले लगभग 10 किलोमीटर में आना है, वहाँ देखते हैं क्या मिलता है। ये आप देखो क्या खेत बोलते थे, मक्का, मक्के को क्या बोलते हैं वहाँ पे? नॉर्मल अपने उसमें खाते हैं, भुट्टा। भुट्टा, हाँ, भुट्टे के खेत देखो आप। और अभी छोटे छोटे हैं, थोड़े बड़े होते तो एक आध तोड़ के ले ही जाते अभी छोटे हैं। कहीं आगे स्वीट कॉर्न मिलेगा तो खाएंगे। एक बार बहुत साल पहले हम इस रूट पे आए थे और बहुत अच्छा स्वीट कॉर्न मिला था, बहुत अच्छा, बट तब हम सावन के महीने में आए थे। अभी वो सीज़न नहीं है, तब तो बहुत सही था। आई थिंक ये होता सावन के टाइम ही है, बारिश में बहुत अच्छा होता है जब होता है। ये हम कोई रेलवे फाटक पार कर रहे हैं ढूले के आसपास। ढूले स्टेशन जा रही होगी शायद लाइन, बट कहाँ से कहाँ जा रही है पता नहीं। हाँ है तो बड़ी लाइन, बट सिंगल ट्रैक है, डबल ट्रैक नहीं है, सो सिंगल ही है। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ से हम थोड़ा रोड चेंज कर रहे हैं। यहाँ से ढूले शहर तो आ गया, 3.5 किलोमीटर आगे है, बट अपने को ये अंदर सीधा जाने को नहीं बोल रहा है, यहाँ से राइट जाने को बोल रहा है। और राइट बोल रहा है कि NH 52 और NH 60 दोनों है, सो अपने को यहाँ से राइट जाना है। रोकने को बोल रहे हैं पुलिस वाले। चलिए, खूब ट्रैफिक है, खूब ट्रक चल रहे हैं। एक्चुअली ये 2 मेजर हाईवे जोड़ रहे हैं यहाँ पे, NH 60 और NH 52। इधर लाइन से ट्रक पे ट्रक निकल रहे हैं। चलिए, शायद अब हमें उधर जाने के लिए खोलें ये लोग, चलते हैं। यार दूसरी साइड देखो क्या लाइन से ट्रक खड़े हैं, मतलब ये सूरत से रोड आ रही है शायद, कहीं से ये गुजरात से आ रही होगी, बिकॉज गुजरात में क्या होता है, ट्रकों का ट्रैफिक बहुत होता है। एक तो सूरत के साइड फैक्ट्री बहुत है उधर, और सेकेंडली वहाँ पोर्ट हैं बड़े बड़े। पोर्ट तो वैसे महाराष्ट्र में भी है, मुंबई पोर्ट भी बड़ा है, तो वहाँ जो भी बाहर से इंपोर्ट होके सामान आता है ऐसे कंटेनर्स में डाल के आगे भेजते हैं। बट ये देखो आप, पूरे ट्रक लाइन से खड़े हैं। बहुत मेजर इंटरसेक्शन था ये कोई जो हमने पार किया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बोर्ड आ रहा है, इस पे लिखा है आगरा 863 किलोमीटर। क्या बात है, हमें आगरा की साइड जाना है। इंदौर 262, और जो हमारा होटल गूगल मैप दिखा रहा है वो 278 बता रहा है। टोल रोड जलगांव, अच्छा जलगांव वाला टोल रोड है ये, जलगांव के पास धूले से निकल रहे हैं हम। चलिए देखते हैं कौन से हाईवे पे ले जाएगा। अभी तो NH 52 पे ही है, 2 किलोमीटर इसी पे बता रहा है, आगे फिर देखते हैं। नदी बता रहा है गूगल मैप, पंजारा रिवर, देखने में तो बड़ी सी नदी बता रहा है, बट सूखी हुई है पूरा। ये हम धूले के पास से निकल रहे हैं। अपने को खाना खाना है, लंच करना है, और हमारा मन है मटन भाकरी खाने का, बट कहीं कुछ दिख नहीं रहा। पता नहीं, ये देखो तो क्या लिखा है, द पार्क फैमिली रेस्टोरेंट। ये तो वो नहीं है, भाकरी वाला नहीं है, ये तो रेस्टोरेंट है। चलिए देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं। ये जो आज का हमारा रास्ता है, ये जब मैंने गूगल मैप पे देखा तो कोई बड़ी रोड दिखा नहीं रहा था, बट एक्चुअली गूगल मैप से जब मैं कल चेक कर रहा था तो वो मुझे समझ नहीं आया। बट ये लगभग 90% रास्ता आज NH 52 पे ही कट रहा है, बिकॉज़ यहाँ तक हम NH 52 पे आए, और ये जो रोड अभी हम जा रहे हैं इससे ये 2 हाईवे बता रहे हैं, NH 52 और NH 47, दोनों हाईवे बता रहे हैं। और लगभग हमें जाना है 262 किलोमीटर अपने होटल के लिए, 262। उसमें से बोल रहा है कि 235 किलोमीटर अपने को इसी हाईवे पे रहना है। और पहले भी हम NH 52 से ही आए, मतलब संभाजी नगर से लगभग धूले तक भी वही हाईवे आया। तो मतलब अगर आपको संभाजी नगर से इंदौर जाना है तो आपका पूरा रास्ता NH 52 पे होने वाला है। बट पूरा रास्ता 4 लेन नहीं है, मतलब ऐसे अच्छी लेने नहीं है। बीच बीच में कहीं पहाड़ आएगा तो वहाँ सिंगल लेन होगा, फिर गांव आएंगे तो सिंगल लेन है। बीच में 1-2 जगह रेल की पटरियों के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, तो वहाँ वो बंद हुआ है हाईवे, तो आपको साइड से जाना है। सो रोड एकदम पूरी हाईवे वाली जैसी नहीं है, बट है एक्चुअली NH 52। आई थिंक 1 से 1.5 साल में जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो एकदम मतलब बहुत बेहतर ये रोड हो जाएगी, सीधा संभाजी नगर से इंदौर तक डायरेक्टली। और ये एक और टोल गेट आ गया आज का। ये भैया बेर बेच रहे थे इधर, एक्चुअली हम पहले ले चुके हैं, ये वाइफ खा रही है। काफ़ी मीठे हैं, 10 रुपये के हैं, छोटा सा एक बंडल था बट काफ़ी अच्छा है। हाँ 10 रुपये का ये दिया था। अब एक और टोल प्लाजा आ गया NH 52 पे, अभी आगे जाके आपको बताते हैं क्या नाम है।
बट हाँ, इस हाईवे पर ट्रैफिक बहुत है। मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी, बिकॉज़ मुझे लगता था संभाजी नगर से इंदौर कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है। मतलब दोनों बड़े शहर हैं, बट ऐसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे जैसे बड़े शहर नहीं है। तो मुझे लगा रहा था क्या ही ट्रैफिक होगा, बट है ट्रैफिक, भयंकर ट्रैफिक है। ये है धुले पैलेंसर टोलवे लिमिटेड। अच्छा, ऐसे कुछ नाम है इस टोल प्लाज़ा का। मतलब टोल प्लाज़ा की जगह तो कोई और होगी, ये कंपनी का जिसने बनाया है। चलिए देख सकते हो आप कितना ट्रैफिक जा रहा है टोल प्लाज़ा पे। दिख भी नहीं रहा कि गेट कहाँ है, इतने सारे ट्रक और वो भरे पड़े हैं। ये आप देख सकते हो, बड़े सालों बाद ऐसे लाइन में आए हैं हम टोल प्लाज़ा पे। कितनी भीड़ है, पता नहीं यहाँ पे लेन क्यों नहीं बढ़ाई है सरकार ने। इतना ट्रैफिक है इस रोड पे, और यहाँ तो और लेन्स होनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है, बट हाँ बहुत ट्रैफिक है। ये लगभग 10-15 मिनट से हम यहीं खड़े हैं, कुछ हिल ही नहीं रहा टोल प्लाज़ा पे। पता नहीं क्या है, एक भी गाड़ी नहीं जा रही। वैसे गाड़ियाँ घिच-पिच भी मच गई है बीच बीच में, बट जो आगे गाड़ी टोल प्लाज़ा पे वो भी पार नहीं जा रही। उसी के चक्कर में बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्या मजाक है। इस मामले में दिल्ली का अच्छा है, अगर आप दिल्ली के आसपास के टोल प्लाज़ा देखो और वहाँ कहीं लंबा जाम लग जाए तो वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और सारे टोल गेट्स खोल देते हैं और गाड़ी को सीधा सीधा निकालते हैं। टोल कटने का वो बैरियर ही उठा देते हैं ताकि गाड़ियाँ फटाफट निकलें और जाम ख़त्म हो। बट अब वो प्रिविलेज दिल्ली वालों को ही है, बाकी भारत देश में ऐसा कहीं नहीं होता। H52 से चल रहे हैं और इसी के साथ में कोई पाइपलाइन जा रहा है। अब ये पानी होगा शायद, तेल वेल का तो नहीं होगा पाइपलाइन। नहीं, कई जगह वो सप्लाई करते हैं ना, जैसे पोर्ट से तेल वो करके, बट इतनी दूर तो समुंदर से क्या ही तेल का होगा, पानी का ही होगा। है तो लग तो देखने में सूखा एरिया ही लग रहा है। अभी हम यही MP हम अभी आए नहीं है, मध्य प्रदेश अभी थोड़ा आगे है। अभी हम हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के भी कुछ एरिया हैं जहाँ बहुत सूखा पड़ता है। ये देख के लग रहा है कि यहाँ पे भी हो सकता है, बट हाँ ये बहुत कोई मेजर पानी की पाइपलाइन है, बड़ी दूर से जा रही है और काफ़ी आगे तक जा रही है। वो मंदिर बनाया हुआ किसी ने बीच में वहाँ के, पता नहीं, ये पूरा देख के गुजरात जैसा याद आ रहा है मुझे। ये महाराष्ट्र से ज़्यादा मुझे गुजरात लग रहा है, बट हम हैं महाराष्ट्र में, धुले से थोड़ा आगे हैं। और ये आज थोड़ा खाने का धोखा हो गया। कुछ मिल नहीं रहा, बड़ी देर से ढूंढ रहा, भूख लग गई है। ऑलमोस्ट 12:15 हो गया है। सो अब ये अपने पास ये अंजीर फिग लिया था हमने, अंजीर ही बोलते हैं ना शायद इसको। ये सुबह लिया था, यही अब खाते हैं। ये उतना मीठा नहीं है, सुबह वाला ज़्यादा मीठा था। ये भी ठीक है। चलिए देखते हैं कहीं कुछ खाने का मिलेगा तो ढूंढते हैं। एज़ पर गूगल हम तापी रिवर में हैं, और जितना मुझे पता है तापी रिवर गुजरात महाराष्ट्र की बड़ी रिवर है। हाँ अब देखिए है बड़ी, अच्छी लग रही है, पानी भी है काफ़ी इसमें। वाह अच्छी लग रही है। ये फाइनली कोई बढ़िया सी नदी दिखी जिसे देख के मज़ा आया, मज़ा। अदरवाइज छोटी मोटी आ रही थी वो तो नाले लग रहे थे, ये प्रॉपर नदी लग रही है। देखो बेबी कितनी अच्छी लग रही है रिवर, गोदावरी टाइप की लग रही है ये तो। वाह चलिए अब रह गया है यहाँ से हमारा होटल 230 किलोमीटर। सुबह के 12:30 बज गए हैं, मतलब आफ्टरनून के 12:30 हो गए। भूख बहुत तेज़ लग रही है, खाना समझ नहीं आ रहा, कुछ कहाँ खाएं क्या खाएं कुछ दिख ही नहीं रहा। अपने हिसाब का ढूंढते हैं, खाते हैं। ये अब हमारा खाने का फाइनल हो गया, अब हम वेज ही खाने वाले हैं। अब हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पीछे होटल का बोर्ड दिखा, होटल वेज अरोमा सिरपुर ना। हाँ, और वो यहाँ से 10 मिनट आगे बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर आगे बता रहा है। और मैंने वाइफ को रिव्यूज़ चेक करने को बोला, गूगल पे काफ़ी अच्छे हैं, 4.2 रेटिंग है और 1000 रिव्यूज़ हैं। और इस रास्ते में बिल्कुल और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। सो अब हमने डिसाइड कर लिया, वैसे मन तो थोड़ा मटन भाकरी टाइप खाने का था, अब मिल नहीं रहा। सो अब वेज रिव्यू का अच्छा होटल मिल गया तो वहीं जाएंगे, देखते हैं। अगर दाल रोटी मिल गई तो दाल रोटी खाएंगे, अदरवाइज़ पूछ लेंगे भैया आपका क्या फेमस है, क्या ज़्यादा बिकता है, जो भी अच्छा बिकता है वो खिला दो, हम खा लेंगे। चलिए देखते हैं। आगे जा रहे हैं हम इंदौर की ओर, नेशनल हाईवे 52 पे हैं। सुबह निकले थे संभाजी नगर से, इंदौर रह गया 225 किलोमीटर। होटल वेज अरोमा के लिए हमने यू टर्न ले लिया है। अब ये बस 400 मीटर आगे अपने को दिखने लग गया है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन के कोने पे देखोगे तो उधर बोर्ड लगा हुआ है, एक हरा वो वेज वाला सिंबल बना हुआ है, वही है होटल वेज अरोमा। पार्किंग भी हमने बाहर से देख ली, गाड़ियाँ तो ज़्यादा नहीं रुकी हैं, बट पार्किंग अच्छे से बनाई है। रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी हैं इसके, गाड़ी भी 2-3 तो हैं इधर। जब हम यहीं से अंदर जाना है शायद, है ना, यही है इसकी पार्किंग। चलिए आगे ही लगा लेते हैं रेस्टोरेंट के पास।
ये पीछे हमें बोर्ड दिखा होटल वेज अरोमा का और हम इधर रुके। अगर इधर पीछे दिखाएं तो आपको हमने गाड़ी यहीं पार्क कर दिया, हमारी गाड़ी वो पीछे पार्क है और यहीं पे अंदर रेस्टोरेंट है, गार्डन रेस्टोरेंट टाइप है। तो चलते हैं देखते हैं क्या खाने का ऑप्शन है। ये बड़ा सही लिखा है, यहाँ लिखा है रबड़ी और शुद्ध घी की गरम जलेबी। चलिए पता करेंगे मिलेगी तो। और ये हमने ऑर्डर दे दिया, खाना तो पता नहीं कैसा होगा। ये इनका मेन्यू है और इसमें सब है, मतलब चाइनीज़ है, सैंडविचेस हैं, इटालियन है, कॉफ़ी, चाय, जो सोच सकते हो आप सब है। बट हमने जो ऑर्डर करा, जो हमें पसंद है, हमने तो दाल मखनी ऑर्डर करी, मतलब दाल बुखारा। 2 आइटम है, दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम था, दाल मखनी दाल बुखारा। तो मैंने पूछा फ़र्क क्या है, तो बोला दाल मखनी मीठी होगी थोड़ी और दाल बुखारा नहीं होगी। तो मैं बोला दाल बुखारा दो फिर। और रायता वायता सब है, बट वो सब तो हमने मंगाया नहीं। हमने सिंपली मंगाया एक मिक्स वेज, एक दाल मखनी और लच्छा पराठा। लच्छा पराठा था इसमें। चाइनीज़ भी है, चाइनीज़, जापानीज़, नूडल, इंडियन मेन कोर्स है, तो बहुत चीज़ें। खाने की शक्ल तो ठीक लग रही है, ये दाल है, क्वांटिटी भी ठीक लग रहा है। ये सब्ज़ी है, सब्ज़ी में भी मटर, पनीर, कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं। डाल दीजिए आप। और ये हमारा पूरा आ गया लंच। ये सब्ज़ी है मिक्स वेज, ये भी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये लच्छा पराठा है, ये दाल है, दाल काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और बेबी खा रहा है। बेबी ने दाल ट्राई किया? क्या ट्राई किया? सब्ज़ी किया? कुछ भी नहीं किया। कैसा है सब्ज़ी? ओके। तुमने दाल ट्राई किया? हाँ सही है, स्पाइसी है। हाँ वो कह रहा था दाल मखनी मीठी होगी और ये ठीक होगी, मतलब थोड़ी स्पाइसी होगी बुखारा। हाँ रोटी अच्छी है, उसने बोला था ना गेहूं की होगी प्योर। हाँ खा लो खा लो। दाल भी ठीक है, नॉट बैड। मिक्स वेज ट्राई किया? अच्छा, खाना अच्छा है, मतलब रिव्यूज़ सही थे, मज़ेदार है। ये बस साउथ इंडिया में मिलेगा आपको, दाल मखनी में कड़ी पत्ता। वैसे साउथ सॉरी ये तो महाराष्ट्र है, बट महाराष्ट्र में भी कड़ी पत्ता यूज़ करते हैं, काफ़ी मसालेदार खाते हैं, तो यहाँ होता है। तेलंगाना में भी, हैदराबाद में भी एक जगह है शेर पंजाब, वहाँ कई बार डालते हैं दाल में कड़ी पत्ता। बट अदरवाइज़ दाल अच्छी है, थोड़ी तेज़ है, नमक मिर्च तीखी है। खाना काफ़ी सही लगा हमें, तो हमने एक एक रोटी और मंगा ली। आई थिंक इससे हो जाएगा अब रोटी तो। यहाँ पे स्पेशल बोर्ड लगा था जलेबी रबड़ी, मतलब बासुंदी रबड़ी, बासुंदी जलेबी का देसी घी वाली लिखा था, तो वो ट्राई करेंगे इसके बाद। बेबी ट्राई करेगा। और ये हमारा बेटा सब चटम चाट कर लिया। जाओ अच्छे से मुँह धो के आओ, तुम्हारा ये पूरा लगा हुआ है, उससे फिंगर बोल से नहीं होगा तुम्हारा। अच्छे से मुँह साफ़ करके आओ, हैंड वॉश करके आओ। और ये यहाँ पे स्पेशल लिखा था दरवाजे पे, घी की जलेबी और बासुंदी। बासुंदी मतलब रबड़ी, हमारे यहाँ जैसे रबड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र में से बासुंदी बोलते हैं। सो थोड़ा सा ये डालो वो डालो, दोनों मिक्स करके खाओ, अच्छा लगेगा। मैं भी एक खाऊंगा। और बेबी फूड रिव्यूअर कैसा लगा? बासुंदी एंड जलेबी, देसी घी की जलेबी है, फ्लेवर आ रहा है ना? तुम्हें पता है डिफरेंस? पापा को तो पता है देसी घी और तेल का डिफरेंस। अब ये ऑलमोस्ट हो गया, ये स्वीट डिश लास्ट खाए। देसी घी की जलेबी का मज़ा ही कुछ और है। और ये रबड़ी भी बहुत अच्छी है। रबड़ी मुझे वो पसंद आती है जो मीठी ज़्यादा ना हो, मतलब बस दूध का नेचुरल फ्लेवर हो, चीनी ना हो। सही है, अच्छा है। वैसे भी जलेबी में चीनी भर भर के तो ज़रूरत नहीं है। और हो गया हमारा लंच, थोड़ा टाइम लगा, आई थिंक घंटा भर लग गया अपने को। सो पहले जो हमारा अराइवल 5 बजे था, शायद अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा वो। बट फिर भी सही है, खाना अच्छा मिला। बिलिंग का भी आपको बता देंगे। गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी हमने? हाँ ये रही। हाँ अच्छा, चिकाश एडवेंचर्स, ये यहाँ पे कोई एक और यूट्यूब चैनल है। हाँ एक तो हस्की है, हस्की नाराज़ हो रहा है। एक हस्की है, एक वो है आई थिंक लैब्राडोर या कुछ है, 4x4। सही है। ये हमारा खाना हो गया बढ़िया और हम निकल गए। अपने को यू टर्न लेना था बिकॉज़ हम दूसरी साइड गए थे खाना खाने के लिए।
तो अब हमने यू टर्न भी ले लिया और दोबारा NH52 पे जुड़ रहे हैं हम। एक और यूट्यूब चैनल देखा हमने, चिकैश एडवेंचर्स, दो कुत्ते थे, अच्छे थे। अच्छा, मैंने उसे लैब्राडोर बोला, मेरे मुंह से गलती से निकला, वो गोल्डन रिट्रीवर होता है आई थिंक, है ना। बेबी ने बोला इट्स नॉट लैब, तो मुझे ध्यान आया। थोड़ा बिलिंग का आइडिया देते हैं आपको। अपना टोटल बिल आया 851 आया। अब मैं आपको हिसाब समझाता हूँ। दाल बुखारा 210 की थी, मिक्स वेज 210 का था, और हमने 6 पराठे खाए। 6 पराठे खाए ना, हाँ 6 लच्छे पराठे खाए। 30 या 40 रुपये का एक था, तो 240। और एक जलेबी और वो खाया गया था, जलेबी विद रबड़ी, वो 150 का था। तो टोटल GST लगा ऊपर से 50 रुपये, टोटल 851 का बिल, और 50 रुपये हमने टिप भी छोड़ा, तो 901 रुपये में अपना काम हो गया। नॉट बैड। वैसे जनरली हम सस्ता टिकाऊ खाना खाते हैं, बट यहाँ कुछ मिल नहीं रहा था, और खाना जेन्युइनली अच्छा था। मतलब साफ़ सुथरा था, खाने लायक था, ज़्यादा मसालेदार नहीं था, कुछ नहीं था। और इधर हमें पता नहीं कोई पंजाबी ढाबा या कुछ, अपने को ऐसा पता नहीं। सो खाना अच्छा था। इस रोड पे अगर हम आएंगे तो दोबारा भी हम रुकेंगे, मतलब हमें इतना ठीक ठाक लगा। अनलेस रास्ते में कोई, हाँ वॉशरूम भी ठीक था। अगर आगे रास्ते में कोई बड़ा पंजाबी ढाबा दिख जाए तो पता नहीं, शायद नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करें। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही होगा रास्ता जैसे था तो हम यहीं रुकेंगे, खाना सही था। चलिए चलते। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है। ओ, महाराष्ट्र MP बॉर्डर, ढूले हाईवे, इस पर तो क्लियरली लिखा हुआ है। टोल प्लाज़ा का नाम ही MP महाराष्ट्र MP बॉर्डर लिखा है उधर क्लियरली। सो मतलब अपन लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं। चलिए, ये सामने एक गाड़ी वाले इतने चालू हैं, इनके पास फास्टैग था बट इन्होंने पहले दिया नहीं, वो लगाया नहीं हुआ और बैग में रखा हुआ है। पहले कोई ID वाईडी दिया, 10 मिनट वेस्ट करे कि हमारा तो फ्री होगा। अब फाइनली उसने फास्टैग निकाल के दिया। देखिए, उसने गाड़ी पे लगाया भी नहीं है, उस बंदे को हाथ से दिया है, बैग के अंदर रखा हुआ था। मतलब क्या चालू लोग होते हैं टोल बचाने के लिए। पता नहीं कौन सा ID कार्ड दे रहा था, 10 मिनट लड़ता रहा उससे, ID है करके। फिर अब फास्टैग निकाल के दिया, अब भी नहीं चला। आप ये देखिए बॉर्डर का संकेत। ये गाड़ी वाला उधर से क्यों गया? गाड़ी नहीं निकलेगी क्या इससे? अगर वो नहीं निकाल पाया तो मैं कैसे निकालूंगा, है ना। वो कमर्शियल गाड़ी वाला है, वो डर गया। तुम भी ले लो उधर से। हाँ, मैं भी उधर से ही लूँ। ले लो। या कटेगी? नहीं कटेगी, छोटा है। हाँ छोटा है शायद। हाँ, सब गाड़ी वाले इधर से ही जा रहे हैं। चलिए हम भी इधर से ही चलते हैं। एक्चुअली जो हम बॉर्डर की आदत है नागपुर में और वहाँ गाड़ी निकल जाती है, बट यहाँ बहुत पतला गैप है, गाड़ी नहीं निकल रही। हाँ नहीं, उधर भी होता है गाड़ी का, बट उधर से भी निकल जाती है, बट इधर नहीं निकल पाएगी। चलिए आपको दिखा देते हैं। हमने बहुत बार आपको बताया कि महाराष्ट्र बॉर्डर पे ऐसा होता है, थोड़ी गाड़ी के लिए जगह होती है और अलग से रास्ता होता है यहाँ से। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए ये कार वाले सेक्शन से निकलते हैं। अब आज का आखिरी स्टेट आ गया है, यही आज का एक लौता स्टेट बॉर्डर होने वाला था। ये अपने को ढूले से आगे मिला है। ये है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर, और अब हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं। इंदौर में हमारा होटल यहाँ से 207 किलोमीटर और 4 घंटे का रास्ता रह गया है। पहले आया था बॉर्डर नहीं था, वो RTO का एग्जिट था। बॉर्डर असली यहाँ है, जहाँ ये बोर्ड लगा एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे बॉर्डर दिखा रहा है। हाँ, थैंक यू विजिट अगेन। और यहाँ इंदौर है 174 किलोमीटर। शिवपुरी 570 है। शिवपुरी क्यों फेमस है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने बड़ा सुना हुआ नाम है शिवपुरी। कुछ धार्मिक जगह ही होगी शायद, शिव जी के नाम पे है। नहीं, शिवखोरी तो जम्मू कश्मीर में है, कटरा के पास। वहाँ तो हम जाएंगे इस ट्रिप में, 99% तो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ही थक गए, हिल ही नहीं पाए बेड से तो अलग बात है, अदरवाइज तो जाएंगे। प्लान तो नहीं, वैष्णो देवी जाके अगर इतना थक गए, बड़े सालों में जा रहे हैं ना, पहले तो मैं जाता रहता था, आदत थी। शिवपुरी क्यों फेमस है आप बताइए, मैं भी सोचता हूँ। अगर मुझे अगले आज के दिन में याद आया तो मैं वीडियो में शेयर करूँगा, अदरवाइज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ है नर्मदा माता से कुछ रिलेटेड है या कुछ है शिवपुरी का, बताइए। ये आ गया खालघाट सिंधवा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड। जगह अपने को पता नहीं कहाँ है, बट इसको ये मुंबई आगरा रोड बोल रहा है, NH52 जिससे हम जा रहे हैं। मतलब मैप बता रहा है कि ये मुंबई आगरा हाईवे है। मुंबई से शुरू हुआ होगा, आगरा जा रहा होगा। देखते हैं कितनी देर में खुलेगा ये। और ये MP का एंट्री आ गया, मतलब एंट्री तो बॉर्डर तो काफ़ी पहले आ गया था, बट RTO एंट्री अब आई है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मध्य प्रदेश। चलिए क्रॉस करते हैं। ये है बड़वानी 1 मध्य प्रदेश। चलिए
और ये हम सुबह से चल चुके हैं 275 किलोमीटर, अभी भी रह गया 143 किलोमीटर्स लगभग नर्मदा। और ये नर्मदा जी के दर्शन हो गए फाइनली। आजकल हम जब भी उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया की ट्रिप पे जा रहे हैं, नर्मदा जी के हर बार दर्शन हो रहे हैं। ये भी बहुत सौभाग्य है हमारा। ये बहुत पावन नदी है। लोग सिक्के डाल रहे हैं शायद उधर, पता नहीं कुछ डाल रहे हैं नदी में। और ये इंडिया की उन एकाध नदियों में से है जो ईस्ट में स्टार्ट होती है और वेस्ट में जाके समुंदर में मिल जाती है। मछली पकड़ रहे हैं, हाँ। अदरवाइज जितनी भी बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, ये वेस्ट से स्टार्ट होके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। बट नर्मदा माता उन गिनी चुनी नदियों में से है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। और ये क्या बोलते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की बहुत मेजर रिवर है। गुजरात की तो लाइफ लाइन है, सॉरी, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, गुजरात की तो लाइफ लाइन है नर्मदा नदी। सो बहुत सही। चलिए, हमारे सौभाग्य, हमें दर्शन हुए। इस नदी पे एक बार हमने बोटिंग भी करी है, यहीं इंदौर से पास में ही ओमकारेश्वर में। फिर कभी मौका होगा तो ज़रूर करेंगे। अभी चलते हैं आगे। 312 किलोमीटर और इंदौर अब काफ़ी पास है, 89 किलोमीटर दिखा रहा है बोर्ड। और भोपाल 275, आगरा 640। आगरा भोपाल दोनों आएंगे हमारी इस ट्रिप में। आप बने रहिएगा, लास्ट में आएंगे जब हम जम्मू कश्मीर से रिटर्न आ रहे होंगे, तब हम इन दो जगह भी जाएंगे। तब लास्ट के 2-3 नाइट हॉल्ट्स में, एक हमारा नाइट हॉल्ट आगरा में है, एक भोपाल में है। सामने एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, ओरिएंटल पाथवेज इंदौर। अच्छा, जैसे ओरिएंटल बाईपास नागपुर आता था, वैसे ही ओरिएंटल पाथवेज इंदौर आ गया आज। और ये खालघाट टोल प्लाज़ा। चलिए, खालघाट से आगे चलते हैं। ये हमने ककड़ी खरीदी 10 की एक, मतलब 20 रुपए की 2। हमने बोला भैया धन्यवाद, उन्होंने बोला हाउ। हम इससे पता लगता है मध्य प्रदेश आ गए हैं। हाउ सुनने को मिला हमें, हाउ। बड़ा अच्छा, फ्रेश लग रहा था। बेबी को कैसा लगा ककड़ी? अच्छा लगा, मज़ा आया। हाँ, खीरा जैसा था या डिफरेंट था ककड़ी? ये 2 खीरा नहीं है, ककड़ी है, बट उसी का भाई बंधु है ये। हाँ, खीरा जैसा लगा, सेम लगा, नो डिफरेंस। सेम तो नहीं है, थोड़ा थिन है। वो तो काटा थिन है, हाँ। बट इसमें छिलका नहीं होता, जैसे उसमें छिलका होता है ना ककड़ी में, आई थिंक छिलका नहीं होता। छीलते नहीं है, छीलते नहीं है, हाँ, मतलब ऐसे मोटा वाला छिलका नहीं होता। और ये हम रतलाम के पास से जा रहे हैं। रतलाम सुन के आपको क्या याद आता है? मुझे तो जब वी मेट का होटल डिसेंट याद आता है और रेलवे स्टेशन याद आता है। और सीनरी देखो अब क्या सुंदर है। इस रास्ते से मैं बहुत पहले एक बार गया हूँ, एक्चुअली मैं भी भूल गया था, बट अभी ये रास्ता जाते जाते जगह देखते देखते याद आ रहा है। एक बार बहुत पहले हम गए थे नासिक से दिल्ली नॉन स्टॉप। सुबह 9 बजे नासिक से चले थे, अगले दिन 8 बजे दिल्ली पहुँचे थे। 23 घंटे नॉन स्टॉप ड्राइविंग करी थी वैगनार में, तब ये रास्ता आया था। ये वो बेच रहा था, टॉडी बेच रहा था उधर, पता नहीं कुछ ऐसे ही था। बट हाँ, तब हम गए थे। ये सीनरी और ये जगह देख के याद आ रहा है, तब भी हमने एक अच्छी जगह कहीं खाना खाया था, ऐसे पहाड़ के टीले जैसे में था, राइट हैंड साइड में। काफ़ी अच्छा वेज ढाबा था, सैंडविचेस वगैरह थे। वो पंजाबी ढाबे का तो एक बोर्ड मुझे उधर दिखा। चलिए, इंटरेस्टिंग रास्ता है, हम पहली बार जा रहे हैं। एक्चुअली आज हम इतना वीडियो शायद नहीं बना रहे जैसा हम नॉर्मली बनाते हैं। हमारे लिए भी नया रास्ता है तो हम देखते देखते जा रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है, जब हमें रास्ता पता होता है तो हम अच्छे से वीडियो बनाते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि ये आने वाला है, ये जाने वाला है, तो हम रेडी होते हैं, तो हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये हम खुद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो ये हम खुद एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा मदमस्त हो गए हैं। कुछ डैम सा है यहाँ, बट पानी तो नहीं है। पानी तो नहीं है, बट सूखी है एकदम, दिखा तो नदी रहा है। अच्छा, पंचवटी यही था क्या? हमने एक बार खाना खाया था अच्छा बड़ा यहाँ किसी ढाबे पे। चलिए चलते हैं। और ये आप यहाँ देखो, ये ट्रकों की वजह से थोड़ा सा जैम हो गया, बिकॉज ये घाटी एरिया है और ये ट्रक चल नहीं पा रहे, या तो बहुत लोड है। और एक ट्रक ऐसा नहीं है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक ट्रक वाले ने मतलब अच्छे से नहीं किया। आगे भी आप देखो, आगे भी जो ट्रक्स हैं बड़ी मुश्किल से चढ़ पा रहे हैं। और इस साइड से भी ट्रक जा रहा है, दूसरी साइड से भी जा रहा है, बिकॉज इस साइड थोड़ा थोड़ा जैम होने जैसा हो गया, तो काफ़ी लोग उधर से चले गए। यहाँ आप देखो धीरे धीरे ट्रक जा रहे हैं। ये इसलिए है बिकॉज ये हल्का घाट है। अब ये हिमालय तो नहीं है, बट फिर भी ये फंस रहे हैं। मतलब जो हिमालय में ट्रक चलते होंगे वो आई थिंक पहाड़ों के स्पेशलिस्ट होंगे। हाँ, वो तो पहाड़ों पे भी भगाते हैं,
बट ये या वो इतना लोडेड नहीं होते होंगे, शायद लिमिट होती होगी कोई लोड की। जैसे ये तो इनकी तो हालत ख़राब हो रखी है ट्रकों की। चलिए निकलते हैं इससे किसी तरह आगे जाते हैं, फिर होपफुली खाली रोड मिलेगी। इंदौर अब रह गया हमारा होटल 76 किलोमीटर्स। मध्य प्रदेश के एक रोड से निकल रहे हैं और दोनों साइड भयंकर पहाड़ है एकदम पत्थर वाले, और बीच में काट के ये रोड बनाई है। और यहाँ पे ट्रकों की है हालत ख़राब, सारे ट्रक फंसे पड़े हैं। कहाँ से जाए, यहाँ से भी नहीं जा सकते, यहीं से जाना पड़ेगा। चलिए निकलते हैं। ये ट्रकों की वजह से हमारी स्पीड बहुत कम हो गई है। अब पता नहीं कितनी देर रहेगा ये घाटी, जब तक घाटी रहेगा यही हाल रहेगा। एक बार ये घाटी ख़त्म हो जाए फिर अपना थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ज़्यादा रह नहीं गया, डिस्टेंस बस 70 किलोमीटर ही है यहाँ से इंदौर। बट यही ये देखिए दोबारा ट्रकों के इसमें फंस गए। बस यही इसके जाम के चक्कर में हमारा टाइम लग रहा है। चलिए काटते हैं। बोर्ड देख सकते हैं, लेफ़्ट में आएगा अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़, रतलाम, पीथमपुर। अब अहमदाबाद आपको पता है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर के पास का शहर, गुजरात का सबसे बड़ा शहर। चित्तौड़गढ़ आप सबको पता होगा, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है, रानी पद्मावती के ऊपर जो मूवी है वो चित्तौड़गढ़ किले पे है बेस्ड। बहुत बड़ा किला है। एक बार हम गए थे घूमने बहुत साल पहले, जब हम दिल्ली रहते थे। हम दिल्ली से गाड़ी चला के ये महाराष्ट्र दर्शन के लिए आए थे, तब हमने पहला नाइट हॉल्ट अपना चित्तौड़गढ़ में लिया था। सो हम दिल्ली से नॉन स्टॉप चित्तौड़गढ़ आए थे और वहाँ हम एक दिन रुके थे। तब थोड़ा फोर्ट भी घूमे थे और एक वेज रेस्टोरेंट गए थे जहाँ एक वेज थाली मिलती थी, बहुत टेस्टी वेज थाली थी, बहुत टेस्टी। और क्या शहर लिखा था उस पर, रतलाम। हाँ, रतलाम फेमस है मध्य प्रदेश का शहर अपने सेव के लिए, रतलामी सेव जिसे बोलते हैं, नमकीन टाइप का। हाँ सेव। और वो आपने उस मूवी में भी देखा होगा, जब वी मेट में रतलाम आता है, रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए अब आगे हम जा रहे हैं इंदौर की ओर। इंदौर अब जस्ट 50 किलोमीटर रह गया। जो हमारा होटल है वो 65 किलोमीटर्स है यहाँ से। पूर्णा की पावन नगरी में, मानपुर में आपका स्वागत है, ऐसे कुछ लिखा था। ये क्या जगह है और यहाँ कौन सा मंदिर है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जब तक पढ़ते तब तक वो बोर्ड निकल गया और हमारे पीछे बहुत ट्रैफिक आ रहा था, तो हम रोक के देख भी नहीं सकते थे। ये मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड देखा इधर, मैं आपको दिखाता, वो फटाक से निकल गया इतने में, हाई और ट्रैफिक भी हाई है। बट ये हम मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं धुले से इंदौर की ओर। और अब इंदौर यहाँ से बस 30-35 किलोमीटर रह गया। और यहाँ पे हमने और ये जगह है जानपाऊ कुटी करके जगह है। और यहीं से थोड़ा आगे में राइट हैंड साइड में एक बोर्ड दिखा, उस पर लिखा था श्री परशुराम जी की जन्मभूमि। तो इसका मतलब कि जो परशुराम जी थे, अगर आपको हिंदू माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो जो परशुराम जी थे वो विष्णु जी के एक अवतार थे। जैसे विष्णु जी के 9 अवतार होते हैं, उनमें से एक अवतार थे, मतलब 10वें अवतार आएंगे कल्कि जी। 9 अवतारों के बारे में हमें पता है, उनमें से एक परशुराम जी को माना जाता है। और परशुराम जी की रामायण और महाभारत दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंस है। रामायण में तो जैसे वो जो धनुष था, शिव जी का धनुष, वो कहा जाता है कि वो परशुराम जी ही उठा पाते थे, उसके बाद राम जी ने उठाया था। क्या नाम था उस धनुष का, एक बहुत स्पेशल नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैंने उसमें देखा है, कहीं पढ़ा था। और सेकेंडली महाभारत में भी जो है, जो कर्ण था, जिसे सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माना जाता था महाभारत का, उनके टीचर परशुराम जी थे, जिन्होंने उन्हें लड़ना सिखाया, युद्ध विद्या सिखाई, गुरु। हाँ, और उन्होंने उसे श्राप दिया था। सो हुआ क्या था कि कर्ण जो था वो क्षत्रिय था, मतलब वो कुंती का बेटा था और भगवान सूर्य का पुत्र था, बट उसे पता नहीं था। तो जब वो परशुराम जी से पढ़ने गया तो उन्होंने बोला तू क्या है, तो उसने कुछ और बताया, जो उसे पता था वही बताया, झूठ तो नहीं बोला। फिर क्या हुआ कि एक दिन तो परशुराम जी ने उसे विद्या सिखाई। परशुराम जी क्षत्रियों को ये विद्या नहीं सिखाना चाहते थे, कुछ उनका दुश्मनी था, उस क्षत्रियों को मारते थे। सो उन्होंने फिर उसको विद्या सिखाने के लिए मान गए, बिकॉज उन्हें लगा ये कोई और उसका है, सेक्शन का है सोसाइटी के। सो जब उसे सिखाने लगे तो एक दिन क्या हुआ कि परशुराम जी कर्ण के गोदी में सर रख के थक के सो गए दिन के टाइम, और वहीं पे एक बिच्छू आया। तो कर्ण को लगा यार ये बिच्छू तो मेरे गुरु को डिस्टर्ब करेगा, तो उसने उस बिच्छू को अपने हाथ में ही ले लिया और वो बिच्छू उसे काटता रहा, लेकिन वो टस का मस नहीं हुआ, वो इतना स्ट्रांग था, शक्तिशाली था।
कि वो हिले नहीं, कि मतलब मेरे गुरु जी को प्रॉब्लम होगी, वो उड़ जाएंगे बोल के। तो मतलब इतनी भक्ति थी अपने गुरु के लिए। फिर जब परशुराम जी उठे, उन्होंने देखा तो उन्होंने उसे श्राप दिया। अब आप सोचो कि गुरु को तो खुश होना चाहिए कि शिष्य इतना प्यार कर रहा है, बट उन्होंने श्राप इसलिए दिया, उन्होंने बोला कि तूने इतना दर्द और पीड़ा सहा, ये कोई क्षत्रिय ही झेल सकता है, ये ऐसी पीड़ा कोई नॉर्मल बंदा नहीं झेल सकता। तो तू नॉर्मल तो नहीं है, तू क्षत्रिय ही है, और तूने मुझे झूठ बोला मेरी शिक्षा लेने के लिए। तो जिस दिन तुझे इस शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उस दिन भूल जाएगा। और कर्ण की मृत्यु भी इसी कारणवश होती है, बिकॉज महाभारत के युद्ध में जब वो अर्जुन से लड़ रहा होता है, उसके रथ का पहिया टूट जाता है, और उसी टाइम वो अपनी शक्ति या अपनी पढ़ाई, युद्ध विद्या भूल जाता है, और फिर उस पर अर्जुन जी अटैक करते हैं और उसका अंत हो जाता है। सो ये उस कहानी से रिलेटेड है। परशुराम जी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी क्या बोलते हैं, हिस्ट्री या मिथोलॉजी के पार्ट। ये हम चल चुके हैं सुबह से एग्जैक्ट 370 किलोमीटर, और अब एग्जैक्ट 1 घंटा रह गया। अब गूगल वैसे 59 मिनट्स बोल रहा है, जब मैंने कैमरा उठाया तब 1 आवर बोल रहा था, एग्जैक्ट 60 मिनट्स बोल रहा था। अब टाइम हो गया शाम के 4:34। सो लगभग उम्मीद है कि 5:30 के आसपास तक हम अपने होटल में होंगे। और लाइफ में पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया, हम तीनों के लिए फ़र्स्ट टाइम है, हम तीनों पहली बार इंदौर आ रहे हैं। इंदौर फेमस है इंडिया में क्योंकि ये है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे साफ़ शहर है। सो चलिए चलते हैं। ये अब यहाँ से इंदौर हार्डली 15-20 किलोमीटर होगा। हमारा होटल 32 किलोमीटर है, और वहाँ पे अभी अपने को नाम भी दिखा, सोनवाल टोल प्लाज़ा नाम है इस जगह का। क्या हो गया, सामने ब्लैक लिस्टेड टैग बोल रहे, क्या बोल रहे पता नहीं। से लगभग 400 किलोमीटर गाड़ी चला के हम पहुँच गए हैं इंदौर। अभी भी हमारा होटल तो है अभी 30 मिनट और 19 किलोमीटर दूर, बट हम आ गए हैं इंदौर। और हमें इंदौर से याद आते हैं जाकिर खान जी और उनके वीडियो। जाकिर भाई, आखिरकार जाकिर भाई के शहर हम आ गए। 29 तो नहीं, 39 साल की बूढ़ी उम्र में, आखिरकार 39 ईयर्स की एज में पहली बार पहुंच गए हम इंदौर। इंदौर के मज़े लेंगे। जाकिर खान की वीडियोस में बहुत सुना हमने इंदौर के बारे में, कभी देखा नहीं है। कल थोड़ा घूमेंगे, आज तो अब थक गए हैं, देखते हैं आज अगर मूड किया तो निकलेंगे। अब वैसे तो आज हमारा डिनर होटल में है, बट कल थोड़ा शाम में पक्का निकलेंगे 1-2 घंटा घूमने के लिए और इंदौर के मज़े लेंगे। इसे इंडिया का सबसे साफ़ शहर, क्लीनेस्ट सिटी क्यों बोलते हैं वो भी चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ IDA का बोर्ड है। IDA इज़ इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंदौर विकास प्राधिकरण। और अब हम अपने होटल के काफ़ी पास आ गए। अब यहाँ से बस 5 किलोमीटर बता रहा है। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि हम किसी बड़े शहर के बीचों बीच हैं। जब पीछे चल रहे थे तब थोड़ा लग रहा था फ्लाईओवर पे, बट यहाँ पे भी थोड़ा खाली खाली एरिया ही लग रहा है। अभी भी हमारा होटल है 5 किलोमीटर 10 मिनट दूर। जा रहे हैं हम मैरियट इंदौर। और ये सुबह से लगभग 420 किलोमीटर चल के हम आ चुके हैं मैरियट इंदौर में। आप सामने देख सकते हैं होटल दिख गया। अब यहीं से गेट के अंदर जाएंगे, पार्किंग करेंगे, अपने रूम में जाएंगे और अपनी ट्रिप को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे मैरियट लॉन्स है, हम जरा गलत आ गए। ये इनका एग्जीबिशन सेंटर है, यहाँ सेल वेल का है, तो हमें बोला आगे से जाइए, गेट से जाइए। सो एंट्री, हाँ ये है मेन होटल। ओके, अब समझ आया। यहाँ लिखा है ना एंट्री।